बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप तमाम लोग यकीनन अच्छे होंगे और खैरियत से होंगे। मैं हूं समीना जलील और प्रोग्राम लज़्ज़त के साथ आपके सामने हाजिर हूं और आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहेंगे अपने प्रोग्राम में और सबके लिए बहुत सारा और ढेर सारा प्यार मेरी पूरी टीम की जानिब से कि अल्लाह ताला आप तमाम लोगों को बहुत अच्छा रखे और बहुत खुश रखे। जी जनाब, खुश रहना ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आपको कभी ऐसा लगता है कि हैं आप खुश नहीं हैं तो आप जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे खामोशी के साथ जो है और आपकी जगह भी नहीं बन रही है तो आप खामोशी से अपने आप को उस जगह से अलग कर लीजिए कि ये बजाय इसके कि आप बाद में तनकीद का निशाना बने तो बेहतर होता है कि जहाँ आपकी जगह नहीं है आप खामोशी से ख़ुद ब खुद वहाँ से अलहदगी इख्तियार कर लेंगे तो इंशाल्लाह ताला आप हमेशा खुश रहेंगे और दूसरे भी खुश रहेंगे। क्योंकि बजाय इसके कि आप लोगों की तनकीद का निशाना बने, कोई आपसे कोई ऐसी बातें करे कि जिससे आप हर्ट होते हो, तो उन चीज़ों को पहले ही आप महसूस कर लें और जगह से आप खुद ही हट जाएं तो आप इंशाल्लाह ताला खुश भी रहेंगे, दूसरे भी खुश रहेंगे। क्योंकि ज़िंदगी में ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है कि आप दूसरों को भी अपने तौर पे खुश रखें, लेकिन खुश सिर्फ आप उसको इतना ही रखें जिस हद तक आप किसी तकलीफ़ में नहीं जाते। यानी अगर आपको तकलीफ़ पहुँच रही है कुछ चीज़ों से तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा अपने आप को रोकना पड़ेगा। रोकने से मुराद ये नहीं कि आप बिल्कुल पीछे हट जाएं, लेकिन हाँ थोड़ा सा आपको खामोशी इख्तियार करनी पड़ेगी। क्योंकि हमेशा बात कही जाती है कि खुश रखें, खुश रहने दें, कभी भी डोर मैट मत बने। तो हमेशा दूसरों को इस बात का एहसास दिलाएं कि आप भी जो है बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और आपकी भी अहमियत है और आप भी खुश रहना चाहते हैं। बहरहाल ये छोटी छोटी बातें मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। आज प्रोग्राम में क्या बनने जा रहा है, आज प्रोग्राम में हम 3 चीज़ें बनाएंगे और 3 चीज़ें क्या हैं, बहुत ही अच्छी सी चीज़ है भाई ये तो। आज हम बनाएंगे बंगाली चिकन रोस्ट बनेगा। कैसे बनेगा ये देखिएगा। अब चिकन रोस्ट के लिए यहाँ पर आप देख रहे होंगे लिखा हुआ है का लेग पीस मौजूद है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर चूँकि हमारे पास सैब्रोज़ो मौजूद है तो उसके ड्रम स्टिक्स हमारे पास मौजूद है, तो हमने सोचा उससे कितना अच्छा सा रोस्ट बनेगा ये हम आपको बताएंगे। प्रोग्राम के दौरान आप देखिएगा कि सैब्रोज़ो से हम किस तरह से बहुत ही डिफरेंट से टिक्के बनाएंगे, रोस्ट बनाएंगे। इसके अलावा बनाएंगे हम मेथी मटर मलाई। मटर आपको पता है सीज़न में है और बहुत अच्छे आ रहे हैं और अभी थोड़े महंगे ज़रूर हैं, बट ये कि अच्छे लगते हैं। नए नए जब आते हैं तो खाने में भी मज़े के लगते हैं और जनाब बनाने में भी आपको अच्छा लगता है। तो बनाएंगे मेथी मटर मलाई बनाएंगे। इसके अलावा मील को कंप्लीट करेंगे एक बहुत ही अच्छे से मीठे के साथ बाजरा। बाजरे का आपने ही सुना होगा कि बस बाजरा जो है कबूतरों को ही डालते हैं, इसके अलावा उसका कोई काम नहीं है शायद, लेकिन इससे बहुत अमेजिंग चीज़ें बनती हैं। बाजरे की रोटी बनती है जो कि बहुत ही अच्छी होती है और डिफरेंट किस्म के साग के साथ खाई जाती है। कुछ दालों के साथ भी खाते हैं लेकिन साग के साथ इसका मज़ा बहुत अच्छा था। इसी को हम पीस लेते हैं, बाजरे के आटे को हम पीसते हैं और पीसने के बाद हम किस तरह से इससे रोटियां बनाते हैं और उसको फिर हम सर्व करते हैं। गुड़ के साथ इसकी टिक्कियां बनाई जाती हैं, बहुत मज़े की बनती हैं, जिसमें सफ़ेद तिल का इस्तेमाल भी किया जाता है। तो ये आप बनाएं क्योंकि विंटर्स में ये चीज़ें अच्छी लगती हैं, यानी सर्दियों के मौसम में सर्दियों से भरपूर फ़ायदा उठाएँ और जो प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जो हम सिर्फ सर्दियों में इस्तेमाल करते हैं तो उनको ज़रूर बनाएं क्योंकि ये थोड़ी टाइम टेकिंग चीज़ें होती हैं और ज़ाहिर है किचन में टाइम लगता है तो ख़वातीन कहती हैं जल्दी जल्दी जो काम हो रहा है कर लें, लेकिन बहरहाल मौसम अच्छा है तो कर सकते हैं आप तमाम चीज़ें। तो बनेगा बाजरे का बहुत अच्छा सा हलवा। कैसे बनेगा, लेकिन यहाँ पर हम पहले काम करते हैं कि हम बनाएंगे बंगाली चिकन रोस्ट। कैसे बनेगा, इसके लिए मेरे पास चिकन मौजूद है सैब्रोज़ो की, ठीक है। बहुत ही शानदार सी ये चिकन है और आपको पता है इनके अपने प्लांट हैं और उसको फ्रीज़ करने के लिए किसी किस्म के कोई केमिकल यूज़ नहीं किया जाते और सबसे बड़ी चीज़ है कि MSG से पाक है और आसानी के साथ अवेलेबल है। आप लेकर आइए और फ्रीज़र में अपने रख दीजिए, जिससे आपको चाहिए निकालें और इस्तेमाल कर लीजिए। क्योंकि अमूमन ऐसा होता है कि हम बाहर जाते हैं चिकन लेकर आते हैं तो क्या होता है कि ज़रा सा डर रहता है कि जनाब इसमें कहीं बैक्टीरिया ना हो, कोई ऐसा ना हो चीज़ हो जिससे घर में कोई बीमारी आ जाए, फिर उसको बहुत वॉश करते हैं। लेकिन ये बिल्कुल साफ़ सुथरी, बिल्कुल बहुत बेहतरीन है, इसलिए हम बना रहे हैं यहाँ पे सैब्रोज़ो की ड्रम स्टिक्स। अच्छा जी, ये मेरे पास मौजूद है। अब क्या करेंगे, ये काफ़ी सारे हैं, ये 1 kg है वैसे, इसमें थोड़ा सा फ्रीज़ हुए में। अब मैं क्या करूँगी कि इसको हम मैरिनेट करेंगे। मैरिनेशन से पहले हम इसको कट लगा लेंगे। तो एक काम करते हैं, हम ग्लव्स ले लेते हैं और सिंपल सी इसकी मैरिनेशन करेंगे। मैरिनेशन में क्या डालेंगे, हम सिर्फ नमक है, मिर्च है और थोड़ी सी हल्दी शामिल करेंगे। लेकिन ऑब्वियसली इसको हमने रखना है ज़रा 3 से 4 घंटे के लिए और आप घर में इसको अगर ओवरनाइट रख देंगे तो इंशाल्लाह ताला बहुत ही अच्छा सा इसका रिज़ल्ट आएगा। एक काम करते हैं, अच्छा भाई हमारा सवाल भी तो था आज का,
है ना। हमारा आज का सवाल ये था, क्योंकि हमारे पास एनएस का बहुत ही अच्छा गिफ्ट है, और हमारा आज का सवाल ये है कि ग्रेवी जब हम बनाते हैं तो उसकी थिकनेस के लिए कभी कभी हम दो ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल करते हैं। तो आपने उन ड्राई फ्रूट्स का नाम बताना है। आपको मिलेगा एनएस की तरफ से बहुत ही अच्छी सी ज़बरदस्त सी खूबसूरत सी इस्त्री। जी जनाब, जल्दी से सवाल का जवाब दीजिए, या फिर 888-1 पे आप हमें सेंड भी कर सकते हैं। चले जी, मैरिनेशन की चीज़ें मैं एक काम करती हूँ, आपको बता देती हूँ ताकि हम फिर ब्रेक ले लें। यहाँ पर डालेंगे हम नमक, क्योंकि मेरे पास 1 kg है तो तकरीबन 1.5 टीस्पून डालें, बाकी हम मसाले में डालेंगे। इसके अलावा पिसी हुई लाल मिर्च तकरीबन 1.5 टीस्पून, ये चली गई। और डालेंगे थोड़ी सी हल्दी, ठीक है। ये डाल के हमने क्या करना है, इस पर हम कट लगा लें। मैं एक कट भी आपको लगा के बता देती हूँ। ये देखिए जी, सिंपल आपने डीप कट लगाना है, यानी कि आपने हड्डी तक लगाना है, सही है। ये देखिए जी, ये बेहतरीन कट लग गए। इसी तरह से मैं तमाम को लगा के रखूँगी। आप एक ब्रेक लेके जल्दी से वापस आइए, क्योंकि ब्रेक के बाद हम बताएंगे कि इसको हम मज़ीद किस तरह कुक करेंगे। सवाल हमारा आज का ये है कि ग्रेवी की थिकनेस के लिए कौन से ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल किया जाता है। एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं, और यहाँ पर आप देख रहे हैं बंगाली चिकन रोस्ट बन रहा है। इसके लिए हमने सैब्रोज़ो की जो ड्रम स्टिक्स थी उस पर बेहतरीन सा हमने इसकी मैरिनेशन की है। कट हमने लगा दिए थे, उसमें नमक, मिर्च और हल्दी की मैरिनेशन की। दैट्स इट। सैब्रोज़ो की जो चिकन है वो इतनी साफ़ सुथरी, इतनी हाइजेनिक है कि उसमें कुछ और करने की ज़रूरत है। इंशाल्लाह इसी से आपको बहुत मज़ा आने वाला है। और इनकी जो प्लांट्स हैं वो बड़ी कुछ ज़बरदस्त हैं, और MSG से पाक है। सबसे बड़ी बात है कि आपको फ्रीज़र में ला के रखें और आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है जी। तो आप इसका हम अगला स्टेप करेंगे, और वो है अच्छा, अब अपने घर में जो है इसको आपने रखना है। ये मेरे पास सरसों का तेल है, ठीक है। सरसों का तेल, सरसों के तेल नहीं बन रही है। आपको तो बंगाली खाने बहुत ज़्यादा सरसों के तेल में बनाए जाते हैं। तो ये गया तकरीबन ½ कप सरसों का तेल। इसको थोड़ा सा हम गरम कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, ये मेरा गरम हुआ गरम से मुराद है कि हमने इसको इतना तेज़ गरम किया था और फिर उसके बाद ठंडा कर लिया, क्योंकि सरसों के तेल में से एक जो स्मेल आती है सरसों की बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। तो उसको यही करना चाहिए, कच्चा तेल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आप पहले इसको पका लें, यानी खूब अच्छा स्मोकिंग पॉइंट तक पहुंच जाए, उसके बाद चूल्हा बंद कर दें, फिर आप उसको जहाँ तक चाहे इस्तेमाल करें, बेहतरीन रहेगा। और उसका सबसे बेहतर तरीका ये होता है कि जैसे आपने तेल बॉयल किया और इसके अंदर आप एक रोटी का टुकड़ा या फिर ब्रेड स्लाइस डाल दें, और वो येलो सा हो जाएगा। जब वो जल जाए निकालें तो तेल की तमाम स्मेल जो है वो ख़त्म हो जाती है। मैंने इसी तरह से किया हुआ है। अच्छा जी, ये गर्म हो रहा है। यहाँ पर मैं काम ये करती हूँ कि ये चिकन के पीसेस इसमें डाल के फ्राई करती हूँ। कॉलर है, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। बात कर रही हूँ मुल्तान से। जी, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र है, ठीक हूँ जी। आज आप बंगाली चिकन रोस्ट बना रही हैं। जी जी जी, तो ये मैं अभी ही निकाल के मैं रखा हूँ चिकन ना। वेरी गुड जनाब, ये हुई ना बात। ये हुई तो बात। शाम के खाने में यही बनाऊंगी। बिल्कुल बनाइएगा, फटाफट मैरिनेट करके रख दीजिएगा। 8 साढ़े 8 तक इंशाल्लाह। अच्छा बिल्कुल बिल्कुल, मैं अभी लगा लूंगी। अच्छा, सवाल मैं का आपको जवाब। सवाल के जवाब में, हाँ जी, काजू और बादाम का पेस्ट डालते हैं ना अच्छा, ग्रेवी में करने के लिए। आप डालती हैं कभी? हाँ जी, मैं बिल्कुल मैं डालती हूँ। चलें, आप ही लोगों से सीखा है। अच्छा अच्छा अच्छा, चलें, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जनाब। अच्छा, और क्या कहना चाहेंगी हमारे प्रोग्राम के लिए, हमारी रेसिपीज़ के लिए? आपा वो कभी आप वो तो पकाना हमें सिखाएं, जिस तरह आप सर्दियों में सुहांजना आया हुआ है, सुहांजना सुहांजना कभी नहीं पकाया। अच्छा, हाँ वाकई में से मैंने कभी नहीं बनाया सुहांजना। हाँ, सुहांजना वैसे हम पकाते तो बहुत हैं, हम 2 लोग हैं, हम पकाते हैं अच्छा अच्छा बहुत। तो मैं चाहती हूँ कभी आप भी पका के हमें सिखाएं। अच्छा, चले, वैसे मैंने यकीन करें कि मैंने कभी बनाया नहीं है, लेकिन बारन किसी से पूछूंगी। अच्छा और अच्छा, आपा मैं आपको रेसिपी भेजूँ और आप उसको आप एक आदमी, बिल्कुल आप मुझे रेसिपी भेज दीजिए, मैं बना लूँगी। चलिए, ठीक है ना। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा जी, ये देखें, हमने इस तरह से हमने इसको फ्राई करना है, जिससे इसका कलर चेंज हो जाए। उसके बाद बाकी के मसाला जार डालेंगे। जल्दी जल्दी कर लेते हैं ताकि हमारी और भी रेसिपीज़ हैं हम उनको भी बनाएंगे। चलें जी, ये हो रहा है। अच्छा, जैसे ही हो जाएगा
मैं इसमें इसको निकाल लूँगी और उसके बाद हम इसमें बाकी के मसाला जार डालेंगे। वो मसाले क्या क्या होंगे वो मैं आपके सामने डालूँगी, लेकिन एक काम ये करते हैं कि थोड़ा सा हम इस पर पैन रख लेते हैं और जिसमें हम मेथी मटर मलाई के लिए भी हम कुछ इंग्रेडिएंट जो हैं हल्के से फ्राई करेंगे। उसके लिए एक पैन ले लेते हैं। चलो जी, पैन ले लिया और उसके बाद मज़ीद एक पैन ले लेते हैं, ये हो गया। और इसमें डालेंगे हम, ये काम जो हो रहा है मेथी मटर मलाई के लिए हो रहा है, इसमें हम डालेंगे बटर। 1 टेबलस्पून के करीब हम डालेंगे इसमें बटर। ठीक है जी, ये बटर चला गया और क्योंकि हमने इसको सौते करना है। इसके बाद ये प्याज ये चली गई, इसमें हल्का सा इसको सौते करेंगे। इसके अलावा हम डालेंगे इसमें 1 से 2 हरी मिर्चें या जितनी आपको अच्छी लगती हैं। छोटी इलायची है और अदरक है, ये जी छोटी इलायची चली गई। इसके बाद हम इसमें अदरक डालेंगे, ये चली गई अदरक। ठीक है जी, इसके बाद हम डालेंगे ये हरी मिर्चें, ये गई हरी मिर्चें, 2 से 3 हरी मिर्चें। मैं यहाँ पर डस्टबिन है, आप लोग ये मत समझिएगा मैं इसी तरह से फेंक रही हूँ। चलें जी, ये हो गया। इसको हम हल्का सा फ्राई करेंगे, ज़रा सा हो जाएगा तो हम क्या डालेंगे इसके अंदर, ये मैं आपको अभी बताती हूँ। चलें जी, इसकी बारी आ गई कि हम इसको निकाल लें। बस इस पर हमने इतना प्यारा सा, ये देखें कितना अच्छा सा कलर आ गया, वेरी गुड। और खुशबू बहुत अच्छी सी आ रही है इसकी ना, ये देखें इस तरह से हमने निकाल लिया। और निकालने के बाद मैं इसमें मसाला डालूँगी, लेकिन अभी मसाला डालेंगे हम अभी थोड़ी देर के बाद। ज़रा सा इस काम को कंप्लीट कर लें। ये बना रहे हैं हम मेथी मटर मलाई के लिए। इसमें हमने हरी मिर्च डाली, 1 प्याज थी, 1 अदरक का टुकड़ा था और 5 से 6 हम डालेंगे काजू और 2-3 छोटी इलायचियाँ। ठीक है जी, इसको डाल के हम क्या करेंगे, हल्का सा जैसे फ्राई हो जाएगा इसको मैं निकालूंगी और आधा कप पानी डाल के इसको हम ब्लेंड कर लेंगे। ब्लेंडर में डाल के हम इसको ब्लेंड करेंगे। जब अच्छा बारीक हो जाएगा उसके बाद इसका प्रोसीजर क्या होगा वो हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले काम कर दें, इसमें डाल देते हैं पानी। अब आप अपने घर में अपनी मशीन को ख़राब मत कीजिएगा, मैं इससे थोड़ा सा ठंडा पानी डाल ली, ये गया ठंडा पानी, और डालेंगे ये मसाला जो फ्राई हो चुका है, इसको निकाल लेते हैं। ये गैस में, चलें बेहतरीन, इतनी प्यारी सी इसमें से खुशबू आ रही है, बहुत ही अच्छी सी, क्योंकि बटर हमने इसमें इस्तेमाल किया है। और इसको ब्लेंड कर लेंगे हम, ताकि हम जब नेक्स्ट ब्रेक से वापस आएँ तो हमारी ये रेसिपी कंप्लीट हो जाना चाहिए ना। बारीक पीस करें। चलें जी, ये तो पिस गई, बारीक हो चुकी है। हम आ जाते हैं दोबारा से इस रेसिपी पे जो कि हम बना रहे हैं बंगाली चिकन रोस्ट। इसके लिए ये हमने फ्राई करके बाहर निकाल लिए ड्रम स्टिक्स। अब गई ये फ्राई की हुई थोड़ी सी पिसी हुई प्याज, तकरीबन एक दरमियानी साइज़ की प्याज ले लीजिएगा। इसके बाद हम डालेंगे इसमें पिसा हुआ अदरक लहसुन और अब बाकी के इंग्रेडिएंट शामिल करेंगे, जिसमें कि हम बाकी के सारे मसाले डालेंगे। बहुत ही अच्छा रोस्ट बनता है, बनाइएगा। जैसे हमारी कॉलर कितनी अच्छी है, उन्होंने फ़ौरन ही रेसिपी को ट्राई करना शुरू कर दिया। और ये गया पिसी हुई लाल मिर्चें, नमक अगेन मसाले के हिसाब से डालेंगे, ये चला गया। और डालेंगे इसमें ज़ीरा तकरीबन 1 टीस्पून। इसके अलावा हम डालेंगे वाइट पेपर पाउडर 1 टीस्पून, ये चली गई। इसको मसाले को अब हम भूनेंगे। ठीक है जी, ऑलमोस्ट ये हो जाएगा, जल्दी से हो जाएगा। चलो जी, ब्रेक भी ले लेते हैं, लेकिन साथ ही ये बता दें कि दही 1 कप के करीब ये दही है, मैं इसमें डालूंगी। इस मसाले को मैं भून लेती हूँ। इस मसाले को भूनेंगे, भूनने के बाद ये चिकन मैं ब्रेक टाइम में मैं इस चिकन को इसमें शामिल करूँगी और उसके बाद हम इसको दम पे रख देंगे ताकि ये गल जाए चिकन इसमें। और आपने हमारे सवाल का जवाब देना है कि ग्रेवी की थिकनेस के लिए कौन सा ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल किया जाता है। 888-1 के ऊपर हमें सवाल का जवाब दीजिए, या फिर आप दे सकते हैं किससे कॉल करके भी। ठीक है, मैं इसको डाल के भून रही हूँ और भूनने के बाद ड्रम स्टिक्स में डाल के दम पे रखती हूँ। ठीक है, आप एक ब्रेक लेके जल्दी वापस आइए।
जी, एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम। और यहाँ पर अच्छा, चिकन को मैंने इसमें शामिल किया था, जो मसाला हम भून रहे थे, दही पूरा हो गया था और उसके बाद हमने इसमें पानी डाला, इसको गलने के लिए छोड़ देते हैं। ठीक है जी। अब जब ये गल जाएगा तो एंड में हम इसमें पिसा गरम मसाला, जायफल जावित्री का पाउडर और थोड़ी सी क्रीम शामिल करेंगे, मिक्स करेंगे और उसके बाद इसको निकाल लेंगे। कैसा बनेगा? बहुत मज़े का बनेगा। अच्छा जी, आ जाते हैं अपने दूसरी रेसिपी पे, जो बनाने जा रहे हैं हम मेथी मटर मलाई, जिसके लिए हमने किया था कि 1 टेबलस्पून हमने मक्खन को गर्म किया, उसमें प्याज डाली, इसके अलावा अदरक का 1 टुकड़ा, हरी मिर्चें और काजू डाल के हमने हल्का सा सौते किया, आधा कप पानी डाल के उसको ब्लेंड कर लिया, अच्छा सा पीस लिया। ये मेरे पास यहाँ पे मौजूद है, इसको हम डालेंगे। लेकिन यहाँ पर पहले देख लीजिए कि मैंने मज़ीद मक्खन, ज़बरदस्त सा मैंने इसमें मक्खन शामिल किया है। अब इस मक्खन के अंदर आप ये भी कर सकते हैं कि पहले थोड़ी सी मेथी जो है इसको आप फ्राई कर सकते हैं, ये नहीं करना चाहते, लेकिन एक काम करेंगे कि ये जो मसाला है ये इसमें हम शामिल कर देंगे। वाह, बेहतरीन मसाला बनेगा ये। और आप देखिएगा कितनी अच्छी सी इसमें थिकनेस आएगी। अब आपने देख लिया कि ये देखें, ये अभी से इसमें थिकनेस आना शुरू हो गई है। और इसमें मैं थोड़ा सा मज़ीद पानी डालूँगी और इसमें हम और चीज़ें ऐड करेंगे। क्या क्या करेंगे ये आपको बताते हैं। चलो, ये मैं चाह रही हूँ कि बिल्कुल ज़ाया नहीं जाना चाहिए, बहुत ही मज़ेदार सा मसाला है ये। और डालेंगे इसमें नमक जायके के मुताबिक। जी भाई, ये अच्छा नमक, एक बात का ध्यान रखिए, जब मैंने मटर बॉईल किए थे तब भी मैंने नमक डाला था, तो इसलिए मैं इसमें तकरीबन 1 टीस्पून ये चला गया। सफ़ेद ज़ीरा पाउडर ये चला गया। ज़रा सा हम डालेंगे इसमें पिसा हुआ गरम मसाला, ये चला गया। कसूरी मेथी हम अभी शामिल नहीं करेंगे, पहले हम इसमें शामिल करेंगे, ये मेरे पास मौजूद है हरी मेथी, जिसको मैंने पानी में भिगो दिया था, 3/4 कप। ठीक है ना, ये गई इसमें 3/4 कप कसूरी मेथी। इसको मिक्स कर लेते हैं ज़रा सा, देखिए थोड़ा सा और जाएगी इसमें। ये बाकी जितनी भी है 3/4 कप है, इसमें डाल के हम कुछ देर के लिए कुक करेंगे। ये मैंने इसमें रख दिया था, पहले तो मैंने इसको वॉश किया, वॉश करके पानी में इसलिए डाल दिया ताकि जो भी थोड़ा बहुत इसमें कोई ज़र्रात है मिट्टी के, वो इस पानी में निकल जाएंगे। तो ये देखें, जैसे आपको गंदा पानी नज़र आ रहा होगा, थोड़ा सा गंदा है। ठीक है, इसको हटा देते हैं और इसको पकने देते हैं। ठीक है ना, ये पक रहा है। और साथ ही डालेंगे इससे मटर। मटर मेरे पास है तकरीबन 2 कप के करीब ना, तो ये गए इससे मटर, बहुत ही अच्छी, बहुत ही अमेजिंग। अब इसको पकने दूंगी, ये पकता रहेगा। अब जब अच्छे से पक जाएगा तो एंड में हम इसमें शामिल करेंगे कसूरी मेथी, मेरे पास है, ये डालेंगे, क्रीम डालेंगे और उसके बाद हम इसको सर्व करेंगे, जब इसमें अच्छी सी थिकनेस आ जाएगी। और आ जाते हैं अपने हलवे की जानिब, जो कि बनाएंगे हम बहुत ही ज़बरदस्त सा हलवा। किसका? बाजरे का हलवा। कॉलर से बात भी करते हैं, यहाँ पे घी भी गर्म करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप कैसी हैं? आप ठीक है? बिल्कुल ठीक ठाक, बहुत मज़े में। आप बताइए, सवाल का जवाब दीजिए पहले हमारे। सॉरी, मुझे सवाल का जवाब तो नहीं आता, लेकिन आपसे फरमाइश करना चाहती हूँ। अच्छा, ज़रूर कीजिए, ज़रूर कीजिए। मैं 10 पिज़्ज़ा का ऑर्डर फरमाइश करना चाहती हूँ। पिज़्ज़ा की? जी, 10 पिज़्ज़ा की। पैन पिज़्ज़ा की, चलें ठीक है इंशाल्लाह ताला। जी। पिज़्ज़ा तो वैसे मैं बहुत दफ़ा बना चुकी हूँ, लेकिन चलें आपके कहने पे हम फिर बना देते हैं, कोई इशू नहीं। जी, और क्या? बहुत शुक्रिया बेटा, थैंक यू सो मच। लेकिन सवाल का जवाब था बहुत आसान सा। चलें कोई बात नहीं, दोबारा से वैसे आप थोड़ा सा सोच लें, फिर उसके बाद आप SMS भी कर सकते हैं। चले जी, ये मैंने घी, करते हैं कि सो मच फॉर कॉलिंग। ये मैंने यहाँ पर आधा कप घी गर्म किया, इसमें डालूंगी मैं तकरीबन सूजी, ये मुझे ज़्यादा लग रही है, 2 टेबलस्पून हम डालेंगे इसमें सूजी। ये सूजी चली गई, इसको थोड़ा सा, बल्कि थोड़ी सी और डाल दें, चलो कोई बात नहीं, डाल ही देते हैं। 2 टेबलस्पून के करीब भर के हमने इसमें सूजी डाली और इसको हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे कि सूजी का कच्चापन जो है वो अच्छे से इसमें से दूर हो जाएगा। और साथ ही डाल देंगे हम इसमें छोटी इलायची, जो मेरे पास यहाँ रखी है, लेकिन हम इसमें पिसी हुई छोटी इलायची का इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा मेरे पास यहाँ पे ये मौजूद है बाजरे का आटा, ये मैं आपको दिखा देती हूँ। स्लाइटली ग्रेश सा होता है ये और फाइन होता है बिल्कुल ना, इससे मीठी टिक्कियाँ बहुत अच्छी बनती हैं। मैदा मिला के आप मीठी टिक्कियाँ, या आप आटा मिला के मीठी टिक्कियाँ बनाइए, उसमें तिल वगैरह डालिए, सर्दियों का आपको भरपूर मज़ा आ जाएगा। और उसको आप तेल में बनाइएगा, ठीक है जी। चलो जी, ये हो रहा है। अच्छा जी, अब बारी आती है, इसमें हम तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब ही हम डालेंगे इससे नॉर्मल आटा जो अपने घरों में मौजूद है वो डालेंगे। थोड़ा सा इसको हम और कर लेते हैं।
बहुत ही अच्छा हलवा बनेगा और आप गर्मा गर्म हलवा सर्व करेंगी, मज़ा आएगा सबको। ये गया इसमें नॉर्मल आटा, इसको भी थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। हलवे जो हैं वो बड़ी मतलब हमारी शान है, हमें बहुत अच्छे लगते हैं, सब घरों में शौक़ से खाए जाते हैं। अच्छे से बनाइए और फिर एंजॉय कीजिए और थोड़ा खाएं, ज़्यादा ना खाएं। अब ज़रूरी नहीं कि आप बहुत बहुत सारा खाना शुरू कर दें ताकि आपकी तबीयत ना ख़राब हो ना, बस मैं ये चाहती हूँ बीमार ना पड़े ना। चले जी, अब बारी आती है कि मैं इसमें डालूँगी बाजरे का आटा, जो जाएगा 3/4 कप के करीब ना। ये चला गया इसमें बाजरे का आटा, इसको मैं मिक्स करती हूँ। ओहो ये लग रहा है थोड़ा सा ना, इसको हटा लेती हूँ। इसको हमें सिर्फ मिक्स करना है इतनी देर तक के लिए, ठीक है ना। बिल्कुल ब्रेक भी लेंगे, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले एक काम ये करते हैं कि इसमें मैं शामिल कर, देखिए ये हो गया, मिक्स हो गया और इसमें कलर भी अच्छा सा आ गया। अब मैं चीनी डाल रही हूँ, ठीक है। इसमें तकरीबन 3/4 कप के करीब ये चीनी, इसके अलावा हम शामिल करेंगे इसमें 1 कप दूध। इसको मैं मिक्स कर लेती हूँ, ठीक है। मिक्स किया, मिक्स करने के बाद मैं इसमें शामिल करूँगी चीनी। चीनी कितनी जाएगी, सॉरी दूध जाएगा इसमें 1 कप। इसको मैं मिक्स करती हूँ और इसको अच्छी तरह पकाती हूँ। आप एक ब्रेक लेके वापस आएंगे तो इंशाल्लाह ताला हमारा हलवा जो है तैयार है। ये गई छोटी इलायची, ठीक है जी। इसको मिक्स करते हैं, एक ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात करेंगे। जी, एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और यहाँ पर हलवे में मैंने दूध डाला था, थोड़ा मुझे पानी की ज़रूरत पड़ गई थी। अब आप ये देखें कितना अच्छा सा ये हलवा तैयार हो चुका है। अब मैं कुछ खोया, ठीक है ना, आधा खोया मैं इसके अंदर शामिल कर देती हूँ, ठीक है ना। और कुछ हम गार्निशिंग के लिए यूज़ कर लेते हैं। कुछ किशमिश जो है वो हम इसमें डाल देते हैं और कुछ मेवाजात भी डाल देते हैं। ये कुछ बादाम है तो इसमें डालते हैं, कुछ हम गार्निशिंग में यूज़ कर लेंगे। सही है, ये हमारा हलवा बेहतरीन सा तैयार हो गया। इसको हम निकालेंगे और सर्व करेंगे। अच्छा, बंगाली चिकन रोस्ट जो है वो भी तकरीबन तैयार है। इसमें अब हम क्या करना है, हमें एक चीज़ करनी है। अब हमें इसमें डालना है, पहले तो डालेंगे क्रीम। इसके लिए हम बड़ा स्पून ले लेते हैं। चलें जी, क्रीम, ठीक है जी, गई क्रीम इसमें। और इसके बाद मैं इसमें क्या चीज़ शामिल करूँगी, मैं इसमें शामिल करूँगी पिसा हुआ गरम मसाला और ये जायफल जावित्री का पाउडर, 1/2 टीस्पून जायफल जावित्री का पाउडर, पिसा गरम मसाला 1/2 टीस्पून। इसको मिक्स करेंगे, 2 मिनट दम पे रखेंगे और जो हमारा बंगाली चिकन रोस्ट तैयार हो जाएगा। बड़ी अच्छी सी इसमें हल्की सी ग्रेवी भी मौजूद है। सबसे बड़ी बात ये, अच्छा इसको इसी तरह से रहने दीजिएगा, ये बेहतरीन। और इसके बाद इसमें क्या करेंगे हम, ये हमारे पास जो मौजूद है बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की जो फ्राई की हुई प्याज है, ये डालेंगे और उसको सर्व कर देंगे। बेहतरीन हो गया ना तैयार। इसको मैं कवर कर देती हूँ। चलें जी, इसको हम कवर कर देते हैं ताकि क्रीम अच्छे से मिक्स हो जाए, क्योंकि अब हमें इधर भी कुछ काम करना है। हाँ जी, इधर डालेंगे कसूरी मेथी, ठीक है, 1 चुटकी। थोड़ा सा हम यहाँ पे पिसा हुआ गरम मसाला अगेन डालेंगे, ठीक है। और थोड़े सा हम डालेंगे इसमें ज़ीरा पाउडर और अब डालेंगे इसमें पहले क्रीम, ठीक है ना। ये मैं डालती हूँ, इसको मैं मिक्स करती हूँ पहले। बहुत ही शानदार और बहुत ही अच्छी बनती है। इसका मौसम है। अच्छा, अब मैं चूल्हा थोड़ा सा तेज़ करी, क्योंकि मुझे लग रहा है कि अगर अभी इसमें जैसे हल्की सी ग्रेवी मौजूद है, थोड़ा इसको मैं कुक करूँगी तो इसकी ग्रेवी आप देखिएगा बहुत ही अच्छी कंसिस्टेंसी के साथ बनेगी और इसको फिर हम सर्व करेंगे। आप इसको राइस के साथ सर्व कीजिएगा तो बहुत अच्छा लगेगा। आप पराठे के साथ भी आप इसको सुबह सुबह कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें, अब आपने देखा कितनी अच्छी इसमें थिकनेस आ गई है। क्यों आ गई, ये तो हमने आपसे सवाल पूछा था, तो आप हमें बताइएगा। इसको भी 2 मिनट के लिए मैं दम पे रखूँगी और फिर हम क्या गार्निशिंग में थोड़ी सी क्रीम का इस्तेमाल करेंगे। इसको कवर करते हैं और एक काम करते हैं कि हलवा जो है अब हम निकाल लेते हैं। बेहतरीन हलवा गर्मा गर्म आप खाइएगा, खूब इंजॉय कीजिएगा। कॉलर है, उनसे बात भी करते हैं और इसको मैं निकालती हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। भाई कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह समीना आपा, टू गुड। आप बहुत माइंड ब्लोइंग है। आप चले आपकी हर बात समझ में आती है, पता चलता है घर में कोई उस्ताद है हमारे। चले, बहुत शुक्रिया जनाब। हम लोग बहुत बहुत दीना से मैं कॉल कर रही हूँ। आप मैंने फर्स्ट टाइम कॉल किया, बट आपके प्रोग्राम बहुत बहुत अच्छे हैं। चले, बेहद शुक्रिया आप तमाम हमारे लोगों गांव का। में बिल्कुल हम लोग बिल्कुल विलेज है।
अच्छा, बट अच्छा। आप लोगों को पसंद किया जाता है हमारे गांव में। अरे नहीं भाई, आप तमाम लोग हमें कहाँ कहाँ पसंद करते हैं। आप लोगों का शुक्रिया कि आप लोग हमें इतना मान सम्मान देते हैं, तो बहुत शुक्रिया जी। बेटा पहले तो आप सवाल का जवाब दीजिए। हेलो हेलो जी, जी आपकी आवाज़ आ रही है। हेलो जी, आपकी आवाज़ आ रही है, आप बोलिए। ओ ओहो, कॉल ड्रॉप हो गई। थैंक यू सो मच भाई। कोई भी जगह है, चाहे वो गांव है या कहीं भी है, मसाला चैनल की एक ये खुसूसियत है कि हम चाहते हैं कि आप तमाम लोग हमसे जुड़े रहें। ये गया जनाब ज़बरदस्त सा, इस पर हमने लगाया चांदी का वर्क। अब मज़ीद जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो डालेंगे, जिसमें काजू है, किशमिश है। भाई देखें, हलवाजात जितने भी होते हैं ना, इनमें जब तक कि बहुत सारे बादाम पिस्ते सारी चीज़ें ना पड़ी हों, अब आप जो दिल चाहे डालें। अच्छा, थोड़े से इसको बहुत ही अच्छा सा टच देने के लिए इसमें मैं डाली ये गुलाब की पत्तियाँ मेरे पास हैं। ये देसी गुलाब की पत्तियाँ हैं, ये मेरे अपने घर की खुद की मेरी सुखाई हुई हैं। ये मैं इस पर डाल रही हूँ, ठीक है। चलें जी, ये देखिए जी, बेहतरीन हलवा जो है वो हमारा तैयार हो गया। चाहें तो ये थोड़ा सा खोया जो बचा हुआ है इसको भी डाल देते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है जी। ये हो गया तैयार हमारा बहुत ज़बरदस्त सा रोस्ट भी यहाँ तैयार हो गया। इसको भी मैं निकालती हूँ, बेहतरीन। अब आप देखिए हल्की सी इसके अंदर ग्रेवी भी मौजूद है, लेकिन आपको बहुत मज़ा देगा ये वाला बंगाली रोस्ट ना। चल इसको निकालते हैं बिस्मिल्लाह करके, और जल्दी जल्दी भाई आप सवाल का जवाब दीजिए। और कोई चीज़ ऐसी है अगर आपको समझ में नहीं आती तो काइंडली प्रोग्राम के दौरान आप हमारे फेसबुक के पेज पे जाइए, वहाँ जाके आप इसको ज़बरदस्त तरीके से आप जो भी सवाल डालेंगे हम आपको फ़ौरी तौर पे लाइव आपको जवाब देंगे, ठीक है। सवाल आपसे हमने आज ये किया था कि आपको हमें ये बताना है कि क्या बताना है, आपको हमें ये बताना है कि ये हम ग्रेवी की थिकनेस के लिए हम किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, कौन सी ड्राई फ्रूट्स है जिसका हम इस्तेमाल करते हैं। आपको मिलेगा एनेस्टा से एक छोटा ब्रेक। बंगाली चिकन रोस्ट अज्जा चिकन टिक्का पीस 4 अदद, तली प्याज आधा कप, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, पिसी प्याज 4 खाने के चमचे, क्रीम आधा कप, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, पिसी जायफल जावित्री आधा चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, सरसों का तेल 4 खाने के चमचे, नमक हस्बे जायका, हल्दी 1 चौथाई चाय का चमचा, दही 4 खाने के चमचे, पिसी सफ़ेद मिर्च 1 चाय का चमचा, पिसा सफ़ेद ज़ीरा 1 चाय का चमचा। तरकीब: चिकन टिक्का पीस पर कट लगाकर नमक, पिसी लाल मिर्च और हल्दी से 2 से 3 घंटे के लिए मैरिनेट करें। अब तेल गर्म करके इसे तेज़ आंच पर फ्राई करके निकाल लें। फिर इसी तेल में अदरक लहसुन का पेस्ट, पिसी प्याज, नमक, मिर्च, हल्दी, पिसी सफ़ेद मिर्च और दही डालकर मसाला भून लें। अब फ्राई चिकन इसमें शामिल करके पिसा गर्म मसाला, जायफल जावित्री का पाउडर और पिसा ज़ीरा डालें। उसके बाद आधा कप पानी मिलाकर चिकन गलने तक पकाएं। आखिर में क्रीम शामिल करके मज़ीद 5 मिनट दम पर रखें। फिर डिश में निकाल कर कटी तली प्याज के साथ गार्निश करके सर्व करें। मेथी मटर मलाई अज्जा: उबले मटर 2 कप, मेथी 3 चौथाई कप, क्रीम आधा कप, मक्खन 2 खाने के चमचे, कसूरी मेथी 2 चुटकी, नमक हस्बे ज़रूरत, पिसा गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, पिसा ज़ीरा आधा चाय का चमचा, हल्दी 2 चुटकी, मसाले के अज्जा, प्याज 1 अदद, काजू 6 से 7 अदद, हरी मिर्च 3 से 4 अदद, अदरक 1 टुकड़ा, छोटी इलायची 2 अदद, मक्खन 2 खाने के चमचे। तरकीब: मसाला बनाने के लिए मक्खन गर्म करके प्याज को हल्का फ्राई करें। फिर हरी मिर्च, अदरक, काजू और छोटी इलायची डालकर फ्राई करें। अब आधा कप पानी मिलाकर बारीक पीस लें। दूसरे पैन में मक्खन गर्म करके पिसा मसाला, हल्दी, नमक और जीरा डालकर मसाला भून लें। अब इसमें उबले मटर और मेथी शामिल करके मिक्स करें। फिर आधा कप पानी, क्रीम, पिसा गर्म मसाला और कसूरी मेथी डालकर पकने दें। जब गाढ़ा हो जाए तो निकाल कर फ़ौरन सर्व करें। बाजरे का हलवा अज्जा: बाजरे का आटा 3 चौथाई कप, गेहूँ का आटा आधा कप, सूजी 2 खाने के चमचे, घी 3 चौथाई कप, चीनी 1 कप, पिसी छोटी इलायची आधा चाय का चमचा, बारीक कटे बादाम पिस्ते हस्बे ज़रूरत, काजू 6 से 7 अदद, किशमिश 2 खाने के चमचे, गुलाब की सूखी पत्तियां 2 खाने के चमचे, खोया आधा कप, दूध 1 कप, चांदी का वर्क 1 अदद। तरकीब: घी गर्म करके सूजी भून लें। फिर इसमें बाजरे का आटा और गेहूं का आटा मिला दें। हल्का सा भुन जाए तो उसमें चीनी शामिल करें। जब चीनी मिक्स होने लगे तो दूध मिलाकर अच्छी तरह मिक्स करें और भून लें। उसके बाद आधा खोया भी डालकर खूब भूनें। अब पिसी छोटी इलायची और आधा मेवा मिक्स करें। फिर डिश में निकाल कर बाकी बचा मेवा और गुलाब की सूखी पत्तियों से गार्निश कर लें। आखिर में चांदी का वर्क लगाकर सर्व करें।
जी, एक ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं और आप देखें माशाल्लाह से हमारी तीनों चीज़ें जो हैं वो तैयार हो चुकी हैं, जिसमें बाजरे का बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही अच्छा सा हलवा भरपूर मेवाजात के साथ जो है आपने देखा हमने तैयार किया है। इसको आप मज़ीद और अच्छा करना चाहते हैं, मज़ीद और अच्छा हो सकता है अगर आप इसमें देसी घी का इस्तेमाल करें। देसी घी डालेंगे तो और भी बहुत ज़्यादा मज़ेदार हो जाएगा, लेकिन बहरहाल जब भी आप खाएंगे तो 1 से 2 टीस्पून से ज़्यादा मत खाइएगा, क्योंकि अच्छा गर्म भी होता है लेकिन ज़हर कोलेस्ट्रॉल लेवल भी हाई हो सकता है। हम चीज़ें ज़रूर आपको बनाना सिखाते हैं, लेकिन चाहते ये हैं कि आप सेहतमंद रहें और तंदुरुस्त रहें। मेथी मलाई मटर जो है ये तैयार हो चुका है। इसके अलावा आपने देखा है कि बंगाली चिकन रोस्ट जो है वो भी तैयार हो गया। ऊपर से हमने इस पर फ्राई की हुई प्याज शामिल की थी। तो आप ज़रूर तीनों चीज़ों को वीकेंड पे ट्राई कीजिएगा, फिर मुझे बताइएगा कि आपने जब बनाई तो कैसी बनी, अच्छी बनी। देखिए मैं आपको बार बार ये बात कहती हूँ कि आपका कोई भी सवाल है आप उसको हमारे पेज पे डालिए और फ़ौरी तौर पे हम आपका उसका जवाब देंगे इंशाल्लाह ताला। आप हमारे लाइव प्रोग्राम में भी हमसे मंडे से इंशाल्लाह ताला हमारी कोशिश है कि हम एक कोई ऐसा सेगमेंट बना लेते हैं और हम ब्रेक पे जाने से पहले आपको ज़रूर बताएंगे। अब आपका कोई सवाल है, कोई चीज़ है, आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो काइंडली आप हमसे पूछ सकते हैं, या फिर आपके जहन में कोई अच्छी सी चीज़ है हमारे साथ शेयर करने के लिए, आप वो भी हमारे साथ शेयर कीजिएगा, ताकि हमारे आपकी एक इंटरेक्शन जो है वो बहुत अच्छी सी रहना चाहिए इंशाल्लाह ताला। इवनिंग विद शीरी में बन रहा है आज हैदराबादी दालचा बन रहा है, इसके अलावा स्पाइसी चिकन सैलड बन रहा है और तली हुई मछली बन रही है। जी जनाब, ज़रूर देखिएगा प्रोग्राम। और हमारी आज की विनर है सादिया हैं, सादिया ने विन किया है आज का गिफ्ट। और सादिया आपको बहुत बहुत मुबारक। डीना से, अच्छा ये डीना है भाई, सादिया हैं डीना से। सादिया आपको बहुत मुबारक हो। और हमारे सवाल का जवाब तो बहुत ही आसान था, और जो कि हमने आज आपको करके भी दिखाया कि बादाम या काजू, दो चीज़ें ऐसी हैं कि अगर आपकी ग्रेवी कभी आपको लग रहा है कि ये थिक नहीं हो रही है, सही नहीं बन रही है, या आप चाह रहे हैं कि इसका टेस्ट और भी बहुत अच्छा हो जाए, तो उसको पीस के आप उसमें शामिल कर दें, पाउडर बना के आप रख लें और पानी में मिक्स करें और अपनी ग्रेवी में डाल दें। इससे क्या होगा, कभी ऐसा होता है कि सालन में नमक भी तो तेज़ हो जाता है ना, तो नमक के लिए भी बहुत बेहतरीन है और आपकी ग्रेवी को टेस्ट भी बहुत अच्छा सा देगा और उसमें एक थिकनेस लेकर आएगा। वैसे तो हम आलू अगर मैश करके किसी भी ग्रेवी में डालें तो उससे भी थिकनेस आ जाती है, लेकिन इस थिकनेस से ये होता है कि एक बड़ी अच्छी सी क्रीमीनेस इसके अंदर आ जाती है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे बताइएगा कि आपको कैसी लगी हमारी ये टिप। और हमारे इस सवाल का जवाब दिया सादिया ने, उनको बहुत मुबारक हो। जी जनाब, आपको पता है कि आज फ्राइडे का दिन था, कल से हमारा वीकेंड जो है वो स्टार्ट हो चुका है। तो हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आप तमाम लोगों के वीकेंड भी अच्छे गुजरें, कामों से भरपूर गुजरें, ज़िंदगी से भरपूर गुजरें, खुशियों से भरपूर गुजरें। जनाब, खुशियाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, इन्जॉय कीजिएगा। मुझे पता है जिनके घरों में छोटे बच्चे हैं उनके कुछ एग्ज़ाम्स वगैरह हो रहे हैं, तो बहरहाल हमारी दुआ है कि उन तमाम बच्चों को भी अल्लाह ताला कामयाबी अता करे, क्योंकि पेरेंट्स जो हैं बहुत मेहनत करते हैं, बहुत पैसे खर्च करते हैं और साथ साथ ही आपने देखा है कि वो उन पर मेहनत करते हैं। तो अल्लाह ताला उनकी मेहनत को कामयाबी दे। आपसे इजाज़त चाहेंगे, इंशाल्लाह ताला पीर वाले दिन ज़िंदगी बखैर आपसे मुलाकात करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, देखते रहिए मसाला चैनल, क्योंकि मसाला है तो खाने में है मज़ा। अल्लाह निगहबान।